हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, मोशन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि द फिनोमिना ऑफ मोशन वाज प्लेस्ड ऑन ए साउंड साइंटिफिक फुटिंग बाय टू साइंटिस्ट। तो जो फिनोमिना है ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम क्या हैं? फर्स्ट का है गैलीलो गैली एंड आइजैक न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है कि आर रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स। क्या रेस्ट और मोशन के बीच में कैसी टर्म्स बोलेंगे इन दोनों को, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? तो इनको क्या बोलेंगे? रिलेटिव टर्म्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सपोज ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली। एक बॉल है जिसको क्या किया गया है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है। पी पोजीशन से जाता है वो, और ऊपर हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है? क्यू पर पहुंच जाता है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस टेबल? तो पी से स्टार्ट किया कोई भी बॉल ने, ऊपर की तरफ गया और पी पर ही वापस आएगा। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? जीरो होगा। एंड डिस्टेंस क्या होगा? ऊपर की तरफ गया क्यू की तरफ और वापस पी की तरफ आया, यानी कि डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा पी क्यू का। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच स्पीड इज ग्रेटर, 30 मीटर पर सेकेंड या 30 किलोमीटर? इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? तो 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय 2 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर की मीनिंग क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड के पर एवरी सेकेंड में। कैन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन भी एसिलेट? जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, क्या हम उसे एसिलेट बोल सकते हैं? नहीं। डिफाइन द रेडियन। रेडियन की डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हैविंग ए लेंथ इक्वल टू द रेडियस। जो लेंथ है वो किसकी होगी? सर्कल की रेडियस के बराबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियन कहेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इनके रिलेशन से हम ये दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है गिव एग्जाम्पल ऑफ बॉडी विच अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर। तो एग्जाम्पल देना है। तो क्या है? द पैसेंजर इन मूविंग बस ऑब्जर्व दैट द ट्रीज बिल्डिंग एज वेल एज पीपल ऑन द रोड साइड अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। और जब ट्रैवल कर रहा है किसी भी उसमें बस में, तो वो देखता है कि ट्रीज बिल्डिंग सब क्या हैं? पीछे की ओर जा रहे हैं। सिमिलरली ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड ऑब्जर्व दैट द बस इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसे क्या है? बस की मूविंग किस डायरेक्शन में दिखती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखती है। बट एट द सेम टाइम ईच पैसेंजर इन ए मूविंग बस और 10 ऑब्जर्व हिज फेलो पैसेंजर सिटिंग एंड नॉट मूविंग, दस वी कैन टेल द मोशन इज रिलेटिव। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो मोशन है वो क्या है? रिलेटिव मोशन है। हाउ कैन बी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? To describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. For example, suppose that a library is situated in 2 km north of the railway station. We have specified a position. इस कंडीशन में हमने क्या करा? पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया कि वो कहाँ है? 2 किलोमीटर नॉर्थ है विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। इन दिस केस द रेलवे स्टेशन एक्ट एज द रेफरेंस पॉइंट की तरह वो वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम एंड इट इज ऑब्टेन बाय ड्यूरिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते तो हमारे क्या निकल जाती है? एवरेज स्पीड निकल जाती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर इक्वल डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करती है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल की जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव
moving with speed of 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन हैज़ यूनिफॉर्म। इसमें डायरेक्शन भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है और स्पीड भी बता दी है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है ये? व्हेन एन ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज इज सेड टू बी मूविंग विथ ए नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। एग्जाम्पल है रिवॉल्विंग फैन जो है एट द कांस्टेंट स्पीड हैज़ वेरिएबल वेलोसिटी। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पार्ट कवर बाय ऑब्जेक्ट। अगर एक्चुअल पार्ट, जिस एक्चुअल पार्ट पे कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है जिस लेंथ पे, उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस कहेंगे। इरिस्पेक्टिव और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन, उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट में बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज ऑलवेज द सेम। डिस्टेंस कवर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है बिटवीन टू गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या यूजेस है? सबसे पहला जो यूज है, इट टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ बॉडी। सेकंड यूज है कि फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड यूज है इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटी के बारे में भी हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ए साइक्लिस्ट साइकिल 30 सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंड देन फॉर द सेम टाइम एट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अलोंग ए स्ट्रेट रोड। एक साइकिल है, वो साइकिल चला रहा है इतनी स्पीड से। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? तो हमने बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 3 एंड 5 और टाइम क्या है? t। और ये भी सेम टाइम है, यानी कि टी क्या हो जाएगा? 2t आ जाएगा। और 8 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन विल यू से बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम कब बोलेंगे? ए बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और एंड इस वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बोलेंगे ए बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट नहीं है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है न्यूमेरिकल है ये बस डिक्रीज इफ स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर में क्या हो रही है? किसी बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है इन 5 सेकेंड में, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्पीड निकालेंगे, इसे किलोमीटर को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो 8, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 60 से, तो कितना आ जाएगा? 800 मीटर इन डिवाइड में 36 सेकेंड। फाइनल क्या है? 60 दे रखी है, तो 60 को भी हम इसमें बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 600/36 आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। टाइम टेकन हमें 5 सेकेंड दिया हुआ है। अब हमें वो निकालेंगे, तो इसकी इक्वेशन है v बराबर u प्लस AT। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि v माइनस यू अपॉन में t फॉर्मूला बन जाएगा। अब v हम फाइनल वेलोसिटी स्पीड रख देंगे और इनिशियल स्पीड को पुट करके इसमें हम माइनस करके इसका सॉल्व करेंगे तो 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 एक ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है 10 मिनट में। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो इसमें जो ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग की जो स्पीड है वो कितनी है? 0 किलोमीटर पर आवर और फाइनल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन इसमें 10 मीटर दे रखा है। 10 मीटर को हम क्या करेंगे? हावर में ही चेंज कर लेंगे।
तो वो कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1/6 आवर आ जाएगा। अब हम v निकालेंगे तो v का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए टी। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, लेकिन हमें एसोलेशन निकालना था। एसोलेशन का फॉर्मूला हमारा होता है v माइनस यू अपॉन में टी। अब v की वैल्यू 40 माइनस 0 अपॉन में 1/6 रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा एसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती है। उसका यूनिफॉर्म एसोलेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है 2 मीटर में मिनट में। तो हमें क्या करनी है, इसकी स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है। तो सब आइए इसे करते हैं। सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है और फाइन एसोलेशन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0.1। टाइम टेकन हमें इसमें कितना दे रखा है, 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मिनट, सॉरी 2 मिनट दिया हुआ है। तो 2 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 120 सेकंड आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो हमें v बराबर u प्लस ई टी है। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, 0 बराबर इक्वल टू 0.1 इक्वल टू 120। हम जब v निकालेंगे, u की वैल्यू तो हमें 0 दे रखी है, तो 12 0.1 की 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हमें डिस्टेंस निकालना है यानी कि s। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस 1/2 ई टी स्क्वायर। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 720 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में एक ट्रेन है, इस ट्रेवलिंग स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और ब्रेक को अप्लाई किया गया है। और जो एसोलेशन है वो कितना हो जाता है, माइनस में 0.5 मीटर स्क्वायर हो जाता है। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स ब्रॉड टू रेस्ट, मतलब कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0.9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब 0.9 को हम क्या करेंगे, हम मीटर पर सेकेंड बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। ब्रेक लगाने पर गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। एसोलेशन हमें 0.5 दे रखा है माइनस में। हम इसी क्वेश्चन में क्या रखेंगे, वैल्यू में पुट करेंगे। अब हमें एस निकालना, तो 2a क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे v की वैल्यू 0, u 25। इसका सॉल्व करेंगे तो माइनस 625 अपॉन में माइनस बना जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 625 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन, एक ट्रॉली है जो क्या है, इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है एंड एसोलेशन इसका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 है और एसोलेशन इसने कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। टाइम टेकर इसने यहाँ पे 3 सेकेंड दिया है। ये रहा, हम क्या करेंगे, इसके लिए ये इक्वेशन रखेंगे। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू 0 प्लस 2 क्या है, एसोलेशन है, और इंटू a यानी कि टाइम है। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एसोलेशन दे रखा है, इसमें भी ए दिया हुआ है। डिस्टेंस निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड के बाद स्टार्ट। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 दी हुई है, एसोलेशन 4 मीटर है, टाइम टेकन 10 सेकेंड है और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यू टी प्लस 1/2 ई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू 0, t 10 प्लस 1/2 एसोलेशन 4 एंड t की वैल्यू 10 का स्क्वायर। जब ये तो 0 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100। तो इसे 54 कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड 72 किलोमीटर पर हावर, इट अक्रॉस ब्रिज ऑफ लेंथ हाफ किलोमीटर इन 1 मिनट। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। हमें स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर हावर। इससे फिर से हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करके तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और लेंथ ऑफ ब्रिज 1/2 किलोमीटर दे रखी है, यानी कि इसे मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 मीटर आ जाएगा। टाइम टेकन बाई ट्रेन निकालेंगे टू क्रॉस 1 मीटर मिनट, वो 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकेंड के इक्वल रख देंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 60 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 मीटर आ जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन जो ये सेकंड आई है और इसे फर्स्ट मानेंगे
तो 1200 में से 500 को माइनस करेंगे तो 700 मीटर डिस्टेंस क्या है ट्रेन, मतलब जो लेंथ है ट्रेन की वो इतनी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट विल मेक स्ट्रेट लाइन ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेकिंग एन एंगल विद टाइम। कितने एंगल बनाएंगे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ये। फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन मूविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट विल बी द कर्व। यहाँ पे क्या बनेगा, एक कर्व ग्राफ बनेगा। यहाँ पे एक लीनियर बनेगा और इसके लिए एक कर्व में बनेगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो ये थे हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे जो मैंने इस चैप्टर से कराए इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।